ट्रिपल सेवन सोल पर्पस पर आप सभी का नमस्ते। आज मैं डिवाइन से फ्रेंड कुछ डिवाइन से मैसेज आया है और एंजल से भी आए, तो मैं एंजल के बारे में ही कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जो मुझे मैसेज आया तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। मैं थोड़ा सा जल्दी शुरू करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों क्या है ना, मैंने क्या है यूट्यूब में कुछ मैसेज वीडियो देखी मैंने कि कुछ वीडियो तो बहुत ही अच्छे है। एंजल के बारे में बोलते हैं, ऐसे करो, एंजल को ऐसे बुलाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और कुछ वीडियो मैंने देखा वो तो मुझे एकदम ही पसंद नहीं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैसेज देनी है मुझे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्या है ना, कुछ वीडियो ऐसे है कि एंजल को कैसे बुलाए, कैसे उसको प्रे करे, कैसे कुछ करे, इसलिए आप लोगों को सेशन लेना पड़ेगी, ऐसे बोलते हैं वीडियो में। उसके लिए 1000 रुपये लगेगी, कोई बोलते हैं उसके लिए 2000 रुपये लगेगी कि एंजल को कैसे बुलाए, कैसे एंजल को प्रे करे। तो क्या है ना फ्रेंड, ये सब वीडियो देख के ये सब सेशन पेशन कुछ लेनी नहीं पड़ती है। इस चक्कर में मत पड़िए प्लीज़। यही डिवाइन का मैसेज है जो आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है, तो क्या है ना, देखो फ्रेंड, हम लोग जब जन्म लेते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, तो हम लोग जब कोई प्रॉब्लम में पड़ती हो, कहीं भी रास्ते में हो, घर में हो, कभी घर में कोई बीमार हो गई, कई रास्ते पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं, हे भगवान मुझे इस मुसीबत से बचाओ। है तो इसलिए तो भगवान दिल से जब आप बुलाओगे विश्वास के साथ, तो भगवान ज़रूर उसको जो आपका जो प्रे है वो ज़रूर सुनते हैं, है ना। तो वो सुनते हैं और सॉल्व भी करते हैं भगवान। तो ये तो आप लोगों को कोई सिखाया नहीं है ना कि कैसे भगवान को बुलाए, ऐसे बुलाओ तो भगवान आते हैं, ऐसे बुलाओ तो एंजल आते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं। आप दिल से भगवान के चाहते हो, जैसे आप बुलाओगे वैसे ही भगवान आपके पास आएगा, आपका सॉल्व करेगा प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए एंजल की बात भी यही है। एंजल क्या है? एंजल है कि भगवान का दूत है। तो एंजल को भी बुलाने के लिए कोई सेशन वेशन कुछ लेना नहीं पड़ेगी। ये सब झूठ है, मत पढ़िए। ये सब झूठ है कि पैसा लेकर सेशन लेना। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं कभी भी एंजल को मैं दिल से बुलाती थी, तो मैं इसके बारे में भी मैं कैसे बुलाती थी एंजल को, अभी भी बुलाती हूँ। कैसे, मैं वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको जैसा आपको मन लगे कि मैं ऐसे पुकारूं एंजल को, ऐसे ही तो आप वैसा ही मन से दिल से पुकारिए, देखिएगा ठीक ठीक एंजल आपका पुकार स्वीकार करेगा, आपका सॉल्व करेगा। तो ऐसे ही मुझे मैसेज देना। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टोरी कुछ लोगों को पता है, फिर भी मैं वो स्टोरी थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। क्या है ना, थिम्मन एक धनुधर है, वो शिव जी का बहुत भक्त है, तो उसका स्टोरी मैं आज बताऊंगी। क्या है ना, इस जंगल में एक थिम्मन नाम के एक शिकारी है जो धनुधर, वो रोज जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं। तो एक दिन देखा कि भगवान का शिव मंदिर उसको देखा, तो उसने क्या किया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने क्या किया, उसके पास कैसे पूजा करे, कैसा, उसको कोई मेथड पता नहीं है। तो थिम्मन ने क्या किया, भगवान को जो शिकार किया था वो मांस उसने भगवान को चढ़ा दिया, दिल से। तो क्या है ना, तब चढ़ा के चली गई। तो उस जंगल में एक ब्राह्मण है जो वहाँ पर पूजा देने आती थी।
क्या है, जंगल तो बहुत दूर है, तो ब्राह्मण क्या है ना 15 दिन बाद उस जंगल में जाती है पूजा देने। तो ब्राह्मण जब आके देखा कि भगवान के सामने ऐसे गंदे होकर मांस पड़ी है, तो उसने सोचा, ब्राह्मण ने सोचा कि शायद कोई जानवर ही ऐसा काम किया होगा। तो उसने सफाई करके अच्छे से शुद्धिकरण करके पूजा करके चले गए। तो ऐसे करके जब भी, तो क्या होता है ना, जब भी 15 दिन बाद आते हैं तो ऐसे ही देखते हैं कि मांस पड़े है। तो एक दिन थिम्मन ने क्या किया, देखा शिव जी का शिवलिंग बहुत क्या है गंदे हो गई। तो उसने क्या किया, उसको पास कोई कुछ नहीं थी, तो सामने पानी था, तो पानी मुंह में लेकर शिव जी को ऐसे क्या बोले सफाई किया, मुंह उसका पानी मुंह से लेकर ऐसे सफाई किया करके उसके बाद मांस चढ़ा के चले गए। तो ब्राह्मण ने फिर से पूजा देने आकर देखा कि भगवान ये तो ऐसे थूका कौन है शिव जी के, या ऐसे गंदे तो जानवर नहीं कर सकते, ये कोई इंसान का काम है। तो उसको बहुत खराब लगा। तो उसने भगवान को बोला, हे भगवान ये क्या हो रहे है। वो जो ब्राह्मण है उसने बोला, तो बोला कि ये ब्राह्मण बोल रहा है कि आपको ऐसे अपवित्र कौन करता है, जिसे क्या है ना इतना अपमान जो वो सॉरी, तो ऐसे बोलते हैं कि कौन क्या है ऐसे अपमान। तो तब क्या है ना ब्राह्मण की बात सुन के भगवान शिव जी वहाँ पर आ गई। तो शिव जी ने बोला, जिसे अपमान समझते हो वो भक्त का अर्पण है। हाँ, तब से ब्राह्मण बोला, ये कैसा है, ऐसे अपवित्र करके ये अर्पण है। तो शिव जी ने बोला, हाँ। शिव जी ने बोला, अगर उसकी भक्ति शिव जी ने बोला कि अगर उसकी भक्ति गहराई से देखना चाहते हो तो तुम उस झाड़ी के पीछे छुप जाओ, अभी वो थिम्मन आएगा। तो फिर वो ब्राह्मण क्या किया, वहाँ पर झाड़ी पर छुप गई। तो देखा थिम्मन आके शिव जी को फिर से मांस चढ़ाया। उसने देखा शिव जी के दाएं आंख से, थिम्मन ने देखा दाएं आंख से रक्त निकल रही है। वो उसके क्या किया, जड़ी बूटी लगा के थिम्मन उसका आंख ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने देखा कि फिर भी वहाँ से रक्त निकल रही है। तो तब ना थिम्मन का मन बहुत खराब हो गई, क्योंकि वो ही शिव जी को इतना प्यार करते हैं, मन की बात सब बोलते हैं, शिव जी को बातें करते हैं शिव जी से। शिव जी नहीं आती थी तब उसको दिखाई नहीं दिए, लेकिन ऐसे बोल के शिव जी को मांस चढ़ा के चली जाती थी। तो उसको बहुत दुख हुआ कि शिव जी की आँख में फिर भी रक्त निकल रही है। फिर उसने सोचा कि उसकी जो खुद का आँख है थिम्मन का, वो शिव जी को वो चढ़ाएगा। तो क्या किया, वो एक आँख चाकू से ऐसे निकल के शिव जी की दाएं आँख में लगा दिया। तो देखा कि शिव जी का, भगवान शिव का जो आँख है वो ठीक हो गई, दाएं आँख। फिर देखा कि दाएं आँख ठीक हो गई, लेकिन शिव जी का जो बाएं आँख है वहाँ से भी रक्त निकल रही है। फिर उसने दूसरे आँख देने के लिए सोच लिया। तो उसने क्या किया, उसका फिर सोच रहे हैं कि मैं तो दूसरे आँख भी भगवान को दे दूंगी, तो मैं कैसे दूं, मैं तो दिखाई नहीं देगा, तो कैसे जो दूसरा आँख है वो कैसे मैं भगवान की शिव जी को ठीक से मैं वहाँ पर ही दूं। तो उसने क्या किया, थिम्मन ने उसके पैर से, थिम्मन की पैर भगवान की डान आँख के पास रखी, पैर रख के उसने एक माप कर लिया कि अब ऐसे माप करके कि दाएं आँख से भगवान का शिव जी के जो लिंग है उसमें वो पैर रख दिया आँख के सामने, कि अब मुझे पता चलेगा, मैं तो देख नहीं सकती ना फिर, तो मैं ठीक से शिव जी को बाएं आँख में आँख दे सकती हूँ। तो उसने वो ऐसे पैर रख के उसने उसका जो थिम्मन का जो बाएं आँख है वो भी वो निकल लिया,
निकल के ऐसे क्या किया उसने, अंदाज करके ठीक माप करके शिव जी के बाएं आँख में उसका आँख बिठा दिया। फिर उस टाइम भगवान शिव ने उसको उसके पास आ गई और उसका आँख वापस कर दी। ठीक है, तो ये सब देख के क्या है ना, तब इसका भक्ति देख के शिव जी का, तब उसको वो जो ब्राह्मण है बाहर आके रोने लगी। भगवान मैं सब कुछ समझ गई, आप क्या बोलना चाहते हैं आप। उसके टाइम से जो थिम्मन है वो कन्नप्पा नैनार नाम पे जाना जाते हैं। कन्नप्पा की मीन्स है कि मीन्स क्या है, आंखें अर्पित करने वाला, और नैनार का मतलब है कि शिव जी का भक्त। ठीक है, तो इस स्टोरी का मैं बोला इसलिए कि मन शुद्ध हो, मन अच्छा हो, दिल से कुछ चाहते हो आप, तो आप जैसे भी भगवान को पुकारो, जैसे भी एंजल को पुकारो, वो आपको ज़रूर आएगा आपके पास, आपको ज़रूर मदद करेगा। तो ऐसे झूठी बकवास जो है, जो वीडियो पैसे लगेगी ऐसे बोलते हैं, सेशन कुछ भी लेना नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने ये मैसेज आप लोगों को दिया, जो मुझे सॉरी डिवाइन और एंजल से मैसेज आई, इसलिए आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझी, इसलिए मैंने बताई। तो आप लोगों को भी समझ में आ गई मैं क्या बोलनी चाहती हूँ। तो ऐसे ही करना दिल से चाहो भगवान को, एंजल को, आपको ज़रूर मदद करेंगे। मैं तो हर टाइम एंजल को मदद मांगती हूँ तो मुझे मिलती है सच्ची में। आज ही मैंने एक मदद मांगी एंजल से, वो भी मुझे मिल गई। कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है वो, मैं बड़ी हो जाएगी वीडियो, मैं दूसरे वीडियो में एंजल के बारे में जब बताऊंगी ना तब आपको शेयर करूंगी वो मेरा जो स्टोरी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया अच्छे से, तो आप लोग कृपा करके ऐसे वीडियो मत, ऐसे पैसे दे के कुछ ये सब मत सेशन लेना चाहिए। मैंने यही बोलनी है, आपको दिल जो चाहते हैं वही करो। ठीक है, तो आज यही मैं मेरा वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, ओम नमः शिवाय।